मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने दौसा में आयोजित एक बैठक के दौरान बड़ा आदेश देते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। वहीं जिला स्तरीय अधिकारी भी जिले में ही रहेंगे और जिला कलेक्टर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। दरअसल मुख्य सचिव सुधांशु पंत सरकार के सुशासन के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने दौसा पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रदेश में सुशासन का विजन साकार हो, इसके लिए आवश्यक है कि अधिकारी मुख्यालय में रहें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत रैनी पहुंचे, जहां सैनी समाज सहित सर्व समाज की ओर से गहलोत का स्वागत किया गया। सैनी समाज रैनी की ओर से आयोजित महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती और प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सैनी समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। जिला स्थापना दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय दौसा स्थित शहर के बजरंग मैदान में बीती रात राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में देश प्रदेश से आए अनेक ख्यातनाम कवियों ने एक से बढ़कर एक कविता सुनाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वहीं दौसा एसडीएम मूलचंद लूनिया ने भी गजल गाकर माहौल ही बदल दिया। दर्शकों से भरे मैदान में शायरी और कविता पाठ का खूब वाहवाही लूटी गई। कार्यक्रम में सांसद मुरारीलाल मीणा, दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा, जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी सागर राणा, सभापति कल्पना जैमन सहित कई जनप्रतिनिधि व जिला स्तरीय अधिकारी शामिल थे। बानसूर में सैनी समाज ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। समाज के लोगों ने सैनी धर्मशाला में एकत्रित होकर महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। इसके बाद सैनी समाज के लोगों ने विशाल बाइक रैली निकाली। इस अवसर पर सैनी समाज ने समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। बानसूर में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती सैनी समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान सैनी समाज के द्वारा सैनी धर्मशाला में एकत्रित होकर महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही सैनी समाज के लोगों ने विशाल बाइक रैली निकाली। महात्मा ज्योतिबा फूले जिस समय शिक्षा का बिल्कुल शून्य था, अभाव था, पिछड़ा वर्ग और अन्य जो जातियां थी वो सभी शिक्षा से वंचित थी, तो एक महात्मा ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिक्षा का शुरुआत की और पहले अपनी धर्मपत्नी को शिक्षित करके और पहली महिला शिक्षिका बनी और पूरे राष्ट्र में शिक्षा का संदेश दिया, शिक्षा का आह्वान किया और सभी को शिक्षित करने की ठानी, समाज को एक नई दिशा दी, जिससे आज पूरा देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रसर हो रहा है। दूदू में परसोली पुलिया से पहले भीषण सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को दूदू दूरबीन अस्पताल में लाया गया, जहां एनएचआई की गोल्डन आवर स्कीम द्वारा 7 मरीजों को निःशुल्क इलाज किया गया, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को उपचार के लिए एसएमएस रेफर किया गया। बौनी थाना पुलिस अवैध खनन व परिवहन को लेकर सख्त नजर आ रही है। बौनी थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन को लेकर 3 कैंट्रा वाहनों पर कार्रवाई की। लालसोट मेगा हाईवे पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध बजरी से भरे 3 कैंट्रा पिकअप जब्त किए गए। हालांकि सभी बजरी चालक मौके से फरार हो गए। 15 दिन से अवैध बजरी खनन को लेकर श्रीमान एसपी साहब व राज्य स्तर पर सभी अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिन्होंने अवैध बजरी खनन की रोकथाम के लिए निर्देश दिए थे। उसी के क्रम में आज रात्रि को श्रीमान सीआई साहब को जनरल चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि जस्टाना लालसोट कोटा मेगा हाईवे के पास 3-4 अवैध कैंटर बजरी भरकर जा रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे। उनकी सूचना पर हमारी थाना स्तर पर अलग अलग 2 टीमें गठित की गई। गठित करने के बाद अलग अलग जगह नाकाबंदी कर 3 कैंटरों को जब्त किया गया है। उनके चालक रात्रि का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे।
तीनों के खिलाफ अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं, जिनकी जांच व अनुसंधान जारी। नागौर प्रकृति बचाओ आंदोलन के तहत 9 मार्च से चल रहे धरने के समर्थन में सर्व समाज के आह्वान पर नागौर बंद रहा। आपको बता दें कि इससे पहले आंदोलन के समर्थन में गुरुवार शाम विजय वल्लभ चौक से रेलवे स्टेशन तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान पेड़ों की कटाई रोकने और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की गई। डीग जिला मुख्यालय पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे सरकारी हॉस्टल की बिल्डिंग में घटिया निर्माण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हॉस्टल की बिल्डिंग में जगह जगह दरारें आने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नीमराना में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर कार्रवाई की है। पुलिस निरीक्षक राजेश मीना और थानाधिकारी ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 167 ग्राम गांजा बरामद किया है। राज्य के माइंस विभाग द्वारा राज्य भर में कार्रवाई जारी है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा सहित अन्य कई स्थानों पर, भरतपुर में पहाड़ी तहसील के खनन क्षेत्रों में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर औचक कार्रवाई कर खनन कार्यकर्ताओं पर 180 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। माइंस विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान खनन कार्यकर्ताओं द्वारा रवन्नाओं के दुरुपयोग, बिना रवन्ना के खनिजों का अवैध निर्गमन, अवैध खनन और गैप एरिया में अवैध खनन करना पाया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा समय समय पर विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान और 2 अप्रैल को आयोजित खान विभाग की समीक्षा बैठक में अवैध खनन गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार को विद्युत ऊर्जा में सरप्लस स्टेट बनाने का प्रयास राज्य कर रही है। चूरू में जिला परिषद सभागार में डिस्कॉम अधिकारियों की बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं पर चर्चा की और उनकी समीक्षा लेते हुए अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। नागर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इस क्षेत्र के निरंतर उन्नयन के लिए विभाग स्तर नियमित मॉनिटरिंग कर रहा है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आरडीएसएस योजना अंतर्गत चल रहे विद्युत संबंधी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं। बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिए गए। राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने टोल केबिन में तोड़फोड़ कर दी, जिससे टोल पर कार्यरत 2 कर्मी घायल हो गए, जबकि 2 कर्मी जान बचाकर भाग गए। बदमाशों ने 2 बूथ के शीशे व कुर्सियां तोड़ दी, जिसके चलते कई वाहन बिना टोल चुकाए निकलते रहे। सूचना पर अन्य टोल कर्मी व पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश भागने में कामयाब हो गए। बालोतरा के पचपदरा कस्बे में महावीर जयंती के पावन अवसर पर जैन समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा जैन नवयुवक मंडल के भवन से आरंभ होकर शहर के मेन बाजार से होते हुए पुनः जैन नवयुवक मंडल के भवन पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में समाज के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। माचाड़ी व रैनी के 8 स्थानों से बुधवार देर रात्रि को बीएसएनएल के करीब 13 जेसी बॉक्स चोरी हो गए, जिससे बीएसएनएल की
ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा से करीब 400 से अधिक नंबर ठप पड़े हैं। बीएसएनएल के टीआईपी पीएल मीना ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने 8 विभिन्न स्थानों से करीब 13 जेसी बॉक्सों को काटकर चोरी कर लिया है, जिनकी सूचना उन्हें उपभोक्ताओं द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि चोरी की सूचना उन्होंने उच्च अधिकारियों व पुलिस को दे दी है।